जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम आपको गीता के प्रथम अध्याय के 12 से लेके 21 तक का जो है संस्कृत और हिंदी को बताएंगे। तस्य सजन हर्ष्य कुरु वृद्धा पितामह सिंहनाद विनोद्योच्ये शंख दद्मो प्रतापवान। अर्थात तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ततः सांख्यस्य भर्यस्य पनवानक गोमुखा सह शिवाभ्य हन्त्यन्ति सशब्द अस्तु मूलो भवत्। तत्पश्चात शंख, नगारे, बिगुल, तुहरी तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत ही कोलाहलपूर्ण था। ततः स्वीते हरिवे युक्ते महति स्कंदने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्ये सांख्ये प्रदोमधो। अर्थात दूसरी ओर से श्वेत घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पंचजन्य हृषिकेशे देवदन्तं धनंजय पांडवेदमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। अर्थात भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पाउंडर नामक भयंकर शंख बजाया। अनन्ते विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुधोषमणिपुष्पको कश्यपस्य परमेश्यावास शिखण्डी च महारथः दृष्टधुमो विराटस्य सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदाश्च सर्वे पृथ्वीपति सुभद्रोस्य महाभावो शंकितमधु पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक शंख बजाया। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा श्रीखंडी दृष्टुधुम विराट अजय सात्विकी द्रौपदी के बुद्ध सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारत नभस्य पृथ्वी चैव तिमूलोभ्यो नाद्यन्। अर्थात इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थिता दृष्टा धृतराष्ट्रे किंच ध्वजा प्रवृत्ति शास्त्र संपाते धनुरुत्यस्म पांडवः
ऋषिकेशे तदा वाक्य मिदमाह महीपते। अर्थात उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यतन हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों की व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन वाच सेनयोरों भयोर मध्ये रथ स्थाप्य मेच्युतः यावदेतानि क्षीरोऽहं योधधुकामानवस्थितां कर्म्या सयोध्याभ्युरीं समोपत्यम्। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यह उपस्थित थी युद्ध की अभिलाषी रखने वाले को और शास्त्रों को इस महान परीक्षा में जिसमें मुझे संघर्ष करना उन्हें देख सकूं। ये जो है सो श्लोक 21 और 22 एक साथ था, इसीलिए 21 और 22 नहीं, हम लोग जो है सो 12 से लेके 22 तक का जो है सो इसमें सब मिलेगा। और संस्कृत के बाद हिंदी बोले हैं। जैसे कि एक चीज़ और जो है इसमें जानना है कि 16, 17 और 18 एक साथ ही श्लोक लिया हुआ है, उसका हिंदी भी एक ही साथ है। 20 अलग है, 21, 22 साथ है। नमस्कार।